चलिए अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की। और छत्तीसगढ़ में स्थिति यह है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कैबिनेट की बैठक कर रहे हैं और कैबिनेट में अहम फैसलों को मुहर लगाने के बाद उनका अहम दिल्ली दौरा होने जा रहा है। और इस दिल्ली दौरे पर सबकी निगाहें इसलिए है क्योंकि दिल्ली में उनकी मुलाकात होगी जेपी नड्डा से। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। दिल्ली के इस दौरे में उनका रात्रि भोज आज प्रदेश के सांसदों के साथ होने जा रहा है। और ऐसे में क्या कुछ होगा इस रात्रि भोज में, क्या बातचीत होंगी राष्ट्रीय अध्यक्ष से, इस पर सबकी निगाहें बनी हुई है। क्या मुख्यमंत्री आज सांसदों के साथ मीटिंग करेंगे तो बातचीत होगी, क्या बातचीत होने जा रही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में पिछले 3-4 महीनों से इस बात की सुगबुगाहट है कि यहाँ मंत्रिमंडल के 2 खाली पद जल्द भरे जाने हैं। उसको लेकर क्या कुछ दिल्ली में हलचल है, राष्ट्रीय अध्यक्ष से इस संबंध में चर्चा होगी क्या? इसके अलावा राष्ट्रीय कार्यकारिणी का जो गठन होना है उसमें छत्तीसगढ़ से कौन कौन रहेगा, इसको लेकर बातचीत होनी है क्या? या फिर जो सांसदों की नाराजगी गाहे बगाहे सामने आ जाती है उसे दूर करने के लिए ये रात्रि भोज रखा गया है। कुछ ऐसे एजेंडे हैं, यही कुछ जिस पर आज हमारी निगाह बने रहेगी। पहले इस दिल्ली दौरे को लेकर क्या कुछ बयान आए हैं वो आपको सुनाते हैं। सबसे पहले आपको सुनाते हैं विपक्ष की प्रतिक्रिया। जैसे ही इस बात का हल्ला हुआ कि क्या कुछ हुआ होने जा रहा है इस दिल्ली दौरे में, तो विपक्ष ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी। और सबसे पहले कांग्रेस की ओर से दीपक बैज ने बयान दिया। तो दीपक बैज ने इस पूरे मामले में चुटकी ली है और कहा है कि ये जो दिल्ली दौरा है ये अपने आकाओं को खुश करने की कोशिश है। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के इस दिल्ली दौरे को लेकर बयान दिया गया कि आकाओं को खुश करने के लिए मुख्यमंत्री दिल्ली का दौरा कर रहे हैं। लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है वो हम आपको बता चुके हैं। किन 2 प्रमुख एजेंडों के साथ मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे पर हैं वो हम आपको बता चुके हैं। इस पर निगाहें हमारी बने रहेगी। मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुनाते हैं। विष्णुदेव साय ने अपने इस दिल्ली दौरे को लेकर क्या बयान दिया, आइए सुनिए। अब हम हर महीने 1 बार 2 बार जाते रहते हैं। प्रदेश के अनेक काम होते हैं, अनेक समस्याएं होती हैं। वहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री से, माननीय गृह मंत्री से और संबंधित विभाग के मंत्रियों से भी मुलाकात करके अपने प्रदेश में जो काम है वो काम उनसे कराते हैं। तो ये थे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो कि अपने दिल्ली दौरे के बारे में बता रहे हैं कि दिल्ली आना जाना लगा रहता है और वहाँ पर कई राष्ट्रीय नेताओं से मुलाकात होती है, विभागीय केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात होती है। इसी संबंध में दिल्ली दौरा है। और जब दिल्ली पहुँचे हैं तो स्थानीय सांसदों के साथ मेल जोल आम बात है, इसे राजनीतिक रूप से नहीं देखना चाहिए। कांग्रेस जरूर चुटकी ले रही है लेकिन इस दिल्ली दौरे पर सबकी निगाहें बनी रहने वाली है। रुक कर लेते हैं इस पूरे मामले में हमारे संवाददाता प्रियांशु कश्यप का और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि साय के इस दिल्ली दौरे में क्या कुछ खास होने जा रहा है, क्या इस पर निगाहें रहेंगी, राजनीतिक हलचल क्या है इस दिल्ली दौरे को लेकर। प्रियांशु। बिल्कुल, देखिए साय जो है कुछ ही देर में दिल्ली के लिए रवाना होंगे और उनके दिल्ली दौरे को लेकर तमाम तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से लगभग सरकार को बने हुए 1-1.5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, अब ऐसे में जो मंत्रिमंडल विस्तार की काफ़ी ज़रूरत भी देखी जा रही है और सुगबुगाहट भी तेज हो गई है दिल्ली दौरे को लेकर। क्योंकि शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो शिक्षा मंत्री की सबसे ज़्यादा ज़रूरत यहाँ पर महसूस हो रही है। क्योंकि शिक्षा व्यवस्था में तमाम अनियमितताएँ भी देखी जा रही, तो इसलिए ज्यादा कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार का दिल्ली दौरा अहम माना जा सकता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री से भी वो मुलाकात कर सकते हैं जिसमें मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी चर्चा हो सकती है। लेकिन उससे पहले एक बात तो खास है कि जो सांसदों के साथ वो रात्रि भोज करेंगे जिसमें सांसद अपने अपने क्षेत्रों की समस्याओं को रखेंगे, किस तरीके से उस पर काम होना चाहिए। क्योंकि जो सांसद हैं वो अपने अंचल की जो अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर किस तरीके से रखते हैं,
सांसदों को लेकर किस तरीके से होनी चाहिए, ये सारी चीजों को लेकर चर्चा हो सकती है। और वहीं संसदीय सचिव की नियुक्तियों पर भी विशेष रूप से चर्चा हो सकती है, क्योंकि जो संसदीय सचिव की जो परंपरा थी बनाई जाने की, ये डॉक्टर रमन सिंह के समय शुरू हुई थी और उस समय कांग्रेस ने इसकी काफी आलोचना भी की थी। लेकिन जब भूपेश सरकार आने के बाद उन्होंने खुद 13 विधायकों को संसदीय सचिव नियुक्त किया था। तो जो बीजेपी सरकार में अभी संसदीय सचिव का पद भी जो है नियुक्त है, तो उस पर भी विशेष रूप से चर्चा हो सकती है। और अगर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात होती है, निश्चित रूप से नक्सलवाद पर जो मानसून में नक्सल ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं उस पर भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि मार्च 2026 जो है अंतिम लक्ष्य रखा गया है नक्सल ऑपरेशन पर, नक्सलवाद को खत्म करने का। तो इस पर भी चर्चा हो सकती है। लेकिन जिस तरीके से चर्चा है कि पीएम मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह तीनों से मुलाकात लगभग तय माना जा रहा है। इन 2 दिवसीय दौरों में वो तीनों से मिलेंगे। केंद्र की योजनाएं किस तरीके से चल रही हैं छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ की जनता का क्या फीडबैक है सरकार को लेकर, ये सारे विषयों पर चर्चा होगी। जो शीर्ष नेतृत्व है उनको रिपोर्ट कार्ड देंगे, फीडबैक क्या है, जनता किस तरीके से जो है जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उस पर क्या आउटपुट दे रही है, ये सारे विषयों को लेकर जो शीर्ष नेतृत्व है उसकी जानकारी देंगे। जैसे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी कहा कि अलग अलग काम होते हैं विभाग से संबंधित, और चूंकि मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि सरकार को भी एक देना पड़ता है कि किस तरीके से काम हो रहा है पूरे प्रदेश में, इसकी जानकारी अपने शीर्ष नेतृत्व को देनी होती है। तो ये सारी जानकारी वो साझा करेंगे और सांसदों से रात्रि भोज होगा, डिनर में वो शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ सदन में जो है रात्रि भोज में मुख्यमंत्री शामिल होंगे और 2 दिवसीय जो है दिल्ली दौरे पर रहने वाले हैं। जी, आज का दिन काफी खास रहने वाला है और इस पर हमारी निगाह बने रहेगी। बहुत धन्यवाद प्रियांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो साय का दिल्ली दौरा कुछ देर बाद शुरू होने जा रहा है। कैबिनेट की बैठक खत्म हुई है और इसके बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली के लिए रवाना होंगे और दिल्ली में कुछ मुलाकातों के बाद आज शाम सांसदों का भोज, और सांसदों से शायद गिले शिकवे जो हैं इस भोज के द्वारा दूर किए जाएंगे। इन सब पर हमारी निगाह बने रहेगी। फिलहाल आज दो खबर दोपहर में इतना ही। अगली बार नए मुद्दों के साथ आपके सामने होंगे हाजिर। तब तक आप देखते रहिए टीवी 24। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।